स्टूडेंट, आपके सामने जो वीडियो है जो आपका फिजिक्स का आपका डेरिवेशन है। डेरिवेशन में आपका किरचॉफ का नियम पूछा जाता है। किरचॉफ का नियम जो होता है आपका एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि इसके इनके नियम के आधार पर हमें कुछ प्रैक्टिकल चीजें आपको सीखना होता है प्रैक्टिकली, तो उसमें समझने वाली बात होती है। आप किरचॉफ के नियम को जरूर समझिएगा, क्योंकि किरचॉफ का नियम आपके एग्जाम से नहीं, आपके फिजिक्स में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उनको जरूरी है। तो सबसे पहला नंबर हम यहाँ पर देखते हैं कि आप देखेंगे, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि आप देखिए कि क्वेश्चन जो है किस तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन जो है किस तरीके से पूछा जाएगा, यहाँ पर अगर देखें तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। ये सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, किरचॉफ के नियम को लिखिए। पहला क्वेश्चन का एक टाइप होगा कि किरचॉफ के नियम को लिखिए। किरचॉफ के नियम को लिखिए, आपका मतलब हमें ध्यान देना है किरचॉफ के नियम को ही पूछा जाएगा। किरचॉफ की धारा का नियम बताइए और धारा आई के लिए चिन्ह परिपाटी भी बताइए, और वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए, इसका परिपथ बनाकर समझाइए। किरचॉफ के नियम का परिपथ चित्र बनाकर समझाइए। वैद्युत परिपथ है तो किरचॉफ का नियम लिखिए और किस राशि के लिए संरक्षण पारगम्यता, किरचॉफ की बोधता का नियम लिखिए। मतलब हमें सीधी सीधी बात बोली जा रही है, किरचॉफ के नियम को बताना है। किरचॉफ के नियम को बताना है, साथ ही साथ उनकी धारा के नियम को बताना है, किसके धारा के नियम को, और उसके साथ साथ वोल्टता के नियम। किसके नियम को? वोल्टता के नियम को। एक होता है आपका वोल्टता का नियम, एक होता है धारा का नियम। तो दो नियम आपके किरचॉफ के यहाँ पर होंगे और दोनों नियम को समझेंगे, साथ साथ पूरा परिपथ बनाकर चित्र बनाकर। मतलब क्वेश्चन का लेवल कुछ इस तरीके से होगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पर पहले क्वेश्चन को हमने दिखा दिया। इन टाइप के क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए, यानी किरचॉफ के नियम की चर्चा की जाए तो आप समझ लेना कि नहीं से आपको करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर दिखाते हैं। पूरा पीडीएफ के साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या है आपका किरचॉफ का नियम। ठीक है, चलिए दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर है कि किरचॉफ का प्रथम नियम। कौन सा नियम है? सबसे पहला नियम कौन सा है? प्रथम नियम। प्रथम नियम है किरचॉफ का। प्रथम नियम किरचॉफ का क्या बोल रहा है कि ये होता है धारा के नियम। जो फर्स्ट नियम है इनका, कौन सा नियम है? ये धारा के नियम। अगर आपको यहाँ पर बोला जाता है कि किरचॉफ के धारा के नियम को समझाइए, मतलब उनका प्रथम नियम है। कौन सा नियम है? फर्स्ट नियम है। फर्स्ट नियम उनका धारा का नियम है। और इस नियम में क्या बात बोली है, एकदम बारीकी समझिए कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब हम बोले कि कोई संधि हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक जोड़ है, मतलब जोड़ हो गया, बंद हो गया। यहाँ पर जो अगर कहीं से धाराएं आपकी आ रही हैं, यहाँ से कहीं पर धाराएं आ रही हैं, ठीक है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है। अगर ये धारा आ रही है तो कहीं पर निकासी भी होगा, कहीं पर निकलेगी भी। इधर से अगर आ रही हैं तो ये कहीं से निकलेगी भी धारा। ठीक है, ऐसे आप समझिए कि धाराएं तो आ रही हैं तो निकलने के लिए। तो बात यही बोल रहा है कि जो संधि पर, इस जोड़ पर यानी संधि पर बोला जा रहा है, मिलने वाली समस्त धाराएं, जो धाराएं इस पर आ रही हैं, जो इस पर धाराएं आ रही हैं, उसका अगर हम बीजगणितीय योग करें, उसको अगर हम जोड़े, मतलब उसको हम बीजगणितीय योग मतलब उसका जोड़े, उसका योग करें, उसका योग करें तो क्या होता है? वो शून्य हो जाता है। वो क्या होता है? शून्य हो जाता है। ठीक है, यानी इस पे जितनी भी धाराएं होंगी, अगर हम यहाँ पर देखें निकलने वाली धारा, यानी कि यहाँ पर हम आने वाली धारा जो होती है, आने वाली धारा, ठीक है, अगर इसको हम जोड़ लें और निकलने वाली धारा जो निकल रही है, बाहर की तरफ जा रही है निकलने वाली धारा, इनको भी जोड़ लें, सभी को अगर हम जोड़ लें तो क्या हो जाएगा? इक्वल शून्य हो जाएगा। यही बात इसमें बोली गई और यही बात आपको समझना है। ठीक है, तो चलिए हम दिखा दें। जैसे देखिए बोला जा रहा है, और एक बात बोलते हैं, योग करने के लिए आपको पता है, योग करने के लिए आपका सिग्मा लगता है। ये योग के लिए हमारा लगा है। अब योग किसको करना है? धाराओं को। तो सिग्मा आई बराबर क्या हो जाएगा? इक्वल 0 हो जाएगा। यानी सिग्मा आई का मान हमारा क्या होगा? 0। जब हम इस परिभाषा को लिख देंगे तो हमारा यहाँ पर ये लिखा जाएगा सिग्मा आई बराबर 0। सिग्मा का मतलब योग करने के लिए लगाया जाता है, और आई का मतलब हम धाराओं का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस बात को ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पर क्या बात बोली है कि इस नियम को प्रयुक्त करते समय चिन्ह परिपाटी परिपाटी यह है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं के लिए धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धाराओं के लिए ऋणात्मक ली जाती है। मतलब जो धारा
अगर हमारी संधि की तरफ आ रही है ये सब धनात्मक में होगी, जो हमारी ये इधर आ रही है सब किसमें होंगी, धनात्मक। जो इधर बाहर निकल रही है सब किसमें होंगी, ऋणात्मक में होंगी। वो सब हमारी किसमें होंगी, ऋणात्मक में होंगी। मतलब अंदर आने वाली जो जोड़ की तरफ आ रही है, संधि की तरफ जो आ रही है इधर, वो सब आने वाली धारा क्या होंगी, धनात्मक, और जो इससे बाहर की तरफ जा रही है वो ऋणात्मक होंगी। अगर हम धन और ऋण को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्योंकि कोई भी अगर हम देखना चाहें, जैसे हमारा +2 है और -2 है, तो ये घट करके शून्य ही होगा। अगर कुछ धारा आ रही है फिर निकल रही है तो हमारा शून्य ही होगा। ये तो वो हमारे किरचॉफ के नियम में बताया गया। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण के लिए बताया गया, उदाहरण के लिए क्या बताया गया है कि संलग्न चित्र में संधि ओ यहाँ पर है। देखिए ये है हमारा संधि ओ, ये है हमारा संधि ओ पर I1 I2 I3 तीन धाराएं संधि की ओर आ रही हैं। ये देखिए I1 और I2 और I3 ये सब धाराएं आ रही है, ये सब किस में होंगी, पॉजिटिव में होंगी। और देखिए यहाँ पर देखिए कि ये धारा धनात्मक में होगी, ठीक है। I4 और I5 धाराएं संधि से दूर जा रही है, तो ये किस में होंगी, ऋणात्मक में होंगी। मतलब ये जो धारा है I4 वाली और ये वाली ऋणात्मक में, क्योंकि बाहर की ओर जा रही है। अब यहाँ पर रूल क्या बताया गया है, रूल यही बताया गया है कि आपका सिग्मा आई करे, मतलब धाराओं को अगर जोड़े तो शून्य होगा, यही बोला गया है, यही बोला गया है ना। हम इसको अगर जोड़ते हैं, इनको जोड़ते हैं, जैसे कि हमारा देखिए सबसे पहला नंबर तो I1 जोड़ेंगे प्लस में है, I2 जोड़ेंगे प्लस में है, I3 जोड़ेंगे प्लस में है, लेकिन I4 माइनस में है, इसको भी जोड़ेंगे, I5 माइनस में है, इसको भी जोड़ेंगे। सभी को जोड़ेंगे तो शून्य हो जाएगा, सभी को जोड़ेंगे तो शून्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए जैसे I1 और I2 और I3 ये सब हमारा धनात्मक है, ऋणात्मक में इसको हम उधर साइड ले जाएंगे तो I4 अब ये धन से ऋण हो जाएगा, मतलब हमारा माइनस से प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भी ये माइनस से प्लस हो जाएगा। अब देखिए जितना ये है उतना ये भी है। इससे हमें यही पता चल रहा है कि जो संधि की ओर धारा समधाराओं का साधारण योग संधि से दूर जाने साधारण योग के बराबर होता है। मतलब जो हमारी इधर से आने वाली धारा है यहाँ पर, और संधि से दूर जाने वाली जो धारा है यहाँ पर, ये आने वाली, ये हो गई आपकी आने वाली, ठीक है, ये हो गई जाने वाली, बाहर जाने वाली, ये सब क्या है, बराबर है। ये क्या है, बराबर है। तो हमें यही पता चल रहा है कि दोनों जब बराबर ही हैं तो हमारा जब धन और ऋण बराबर संख्याओं का होता है तो वो क्या होता है, शून्य होता है। जो कि मैंने यहाँ पर इसको हमने प्रूव किया है, यहाँ पर हमने इसको प्रूव किया है कि जो हमारी धनात्मक और ऋणात्मक में सेम संख्या होगी तो वो हमारी क्या होगी, शून्य हो जाएगी। बात समझ में आई, एक बार दिमाग लगा के समझिए कि जो संधि होती है, संधि की ओर आने वाली समस्त धाराएं जो होती हैं वो उसका बीजगणितीय योग, उसका योग करते हैं तो वो क्या होता है, शून्य होता है। मतलब कि जो आने वाली धाराएं होती हैं वो धनात्मक चिन्ह में हमारा वो होता है, और जो बाहर की ओर जाने वाली धाराएं होती है वो हमारी ऋणात्मक में होती हैं। ये बात एकदम से कंफर्म बना। और ऐसे ही आपको धनात्मक वाले और ऋणात्मक वाले दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा ऋणात्मक वाली उधर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो भी प्लस में हो जाएगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब 0 मान। तो ये हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम था जो कि धारा का नियम था। अगला नियम पे हम चलते हैं इनके। अगला नियम इनका ये है, यहाँ पर देखेंगे तो इनका नियम अगला है वोल्टता का नियम। कि कौन सा नियम है ये, वोल्टता का नियम। नियम नंबर 2 इनका कौन सा है, ये है वोल्टता का नियम। ध्यान दीजिएगा कौन सा नियम है, ये है वोल्टता का नियम, वोल्टता का नियम, ये वोल्टता का नियम है, ठीक है। ये इनका दूसरा नियम है। क्या बात इसमें बोल रहे हैं, इसको देखिए कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी बंद पास, यहाँ पर बोला गया है बंद पास, बात ध्यान दीजिएगा, बंद पास मतलब हमारे जो परिपथ का पास हो वो क्या हो, बंद हो। और विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा, और जो विभिन्न आपका भाग में धारा बह रही है वो संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, उनका बीजगणितीय योग उन पास में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। मतलब आप एक बार दिमाग में लगाइए कि जो विभवांतर होता है, जो हमारा धारा होता है वो भी बराबर क्या होता है, आर आई या आई आर। दिमाग में लगाइए ये क्या होता है, आई आर।
तो आप ये दिमाग बैठाइए कि जो हमारा धारा है और जो प्रतिरोध है, आई धारा हो गई और आर क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। यहाँ बोला गया धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, तो इनके बीच में गुणा ही तो है, इनका गुणनफल जो होगा वो लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होगा। और विद्युत वाहक बल मतलब इसमें हम ई के रूप में दर्शाएंगे, किसके रूप में, ई के रूप में। तो हमारा दूसरा रूप ई होता है आपका वी का, बस विभवांतर है, तो हमारा ई के बराबर होगा। ठीक है, ये तो बात है ही कि ई बराबर हम आई आर अगर माने तो बराबर है, यानी बी बराबर है। तो हम यहाँ पर इसको हम ना समझकर यहाँ पर समझेंगे कि क्या बोला जा रहा है, यानी जो हम जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं, सिग्मा को, सिग्मा के रूप में हमारा आई और आर, अगर अगर हम धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को हम योग करें, उसका बीजगणितीय योग करें, तो उसमें जो लगा होगा क्या, विद्युत वाहक बल, उसके क्या होगा, बराबर होगा, उसके योग के बराबर होगा। बस यही समीकरण मेन है, आप दिमाग में बैठा लीजिए, यही समीकरण मेन है, यही वाला, यहाँ वाला यही मेन है। क्योंकि यहाँ बोला गया है कि आई और आर मतलब प्रतिरोध और धारा का गुणनफल का योग करें, उसमें लगे विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। और सिग्मा मतलब ये हो गया विद्युत वाहक बल का योग, इधर आपका इस धारा और प्रतिरोध का गुणनफल योग, दिमाग बैठाइए। आई आर मतलब, आई का मतलब धारा, आर का मतलब प्रतिरोध, आई और आर का गुणनफल का योग, योग का मतलब आपका सिग्मा लिखा गया, बराबर किसके होता है, विद्युत वाहक बल यानी ई, किसके योग के बराबर, योग मतलब सिग्मा आपका, ई तरीके से। ये फार्मूला अगर पता है मतलब आपको लग जाएगा। यहाँ पर ये परिपथ देख लीजिए एक बार दिमाग में, परिपथ जो हमारा बना है, तो ये चर्चा हो रही है। देखिए यहाँ पर हमारा प्रतिरोध लगा R1 R2, दो प्रतिरोध लगे हैं, और R3 यहाँ पर लगे हैं। तो एक बात दिमाग में बैठाइए, यहाँ से हमारा I1 इधर से जा रहा है, इधर धारा का देखिए दिशा इधर है, इस साइड है धारा का दिशा, तो यहाँ से ऐसे हमारा यहाँ से, और इस पर विद्युत वाहक बल जो है हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो हमारा इस तरीके से यहाँ पर E2 जो है, इस पर भी हमारा यहाँ पर लगा हुआ है E2, और इस तरीके से I1 और I2 दोनों हमारा इधर से आकर अगर यहाँ पर हमारा इस तरफ आ जाए यहाँ पर, तो देखिए I1 और I2, ये I1 और I2 दोनों यहाँ पर आ रही है, जो कि प्रतिरोध 3 पर है। किस पर है, प्रतिरोध 3 पर है। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए इस नियम को प्रयुक्त करते समय चिन्ह परिपाटी का यह है कि भाग में धारा की दिशा में चलने वाली धारा प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक, जो मतलब परिपाटी की तरफ मतलब जो हमारा धारा की दिशा में चलेगी उसका हमारा प्रतिरोध का गुणनफल जो होगा धनात्मक होगा, और विपरीत दिशा में हमारा मान ऋणात्मक लिया जाएगा। सेल इलेक्ट्रोड और सेल की अगर हम बात करें, जो विद्युत वाहक बल है वो इलेक्ट्रोड से धन की मतलब इलेक्ट्रोड, दृढ़ इलेक्ट्रोड से धन, और इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल धनात्मक, विपरीत ओर चलने पर विद्युत वाहक बल ऋणात्मक होगा। इस बात को दिमाग में समझना है। कैसे समझना, देखिए यहाँ पर बोल जाए कि यौन सेल के ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड के चलने पर, बोला जा रहा है कि जो ऋण इलेक्ट्रोड होता है उससे धन इलेक्ट्रोड, ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की तरफ चलने पर, यहाँ पर बोला जा रहा है तो विद्युत वाहक बल जो होता है धनात्मक, तथा अगर इधर चल रहा है तो इसका विद्युत वाहक बल क्या होगा, धनात्मक होगा, और इधर से इधर आ रहा है विपरीत में चलने पर विद्युत वाहक बल ऋणात्मक, मतलब हमारा ऋण से धन की ओर जा रहा है, तो अब बोलिए ऋण से वो धन की ओर जा रहा है तो धनात्मक होगा, और धन से ऋण की ओर मतलब ऋण में बनना, ऋण बोलने में आर्मी में जा रहा हूँ तो मैं आर्मी हो जाऊंगा ना, उसी तरीके से समझना है। यहाँ पर ई जो है हमारा अगर इधर जा रहा है प्लस तरफ धनात्मक की तरफ, हमारा धनात्मक होगा, और ऋणात्मक तरफ ऋणात्मक होगा। अब इसको कैसे यहाँ पर बंद पास उदाहरण जो दिए गए यहाँ पर समझिए, उदाहरण हमारा कैसे, सूत्र हमारा पता है कि आई आर लगता है, आई आर उदाहरण के लिए पर पास, फर्स्ट पास के लिए मतलब ये वाला पास जो है हमारा इसके लिए लगाते हैं, आई आर होता है, तो हम पहला आई, इसमें I1 है, I1 है, I1 है, इसके साथ हमारा कौन सा प्रतिरोध है, R1 है, R1 है, ठीक है। और उसके बाद हमारा देखिए यहाँ से आपका I2 जो है ये इधर जा रहा है, I2 देखिए आपका I2 वाला जो है इधर से आ रहा है, तो हमारा एक बार दिमाग में डालिए, ये इलेक्ट्रोड की तरफ जैसे जा रहा है, इलेक्ट्रोड की माइनस की तरफ जा रहा है, जिसके हिसाब से नियम के हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं ये जो है I2 किसके पर है, R2 पर है, मतलब I1 वाला I1 R2 I2 R2 पर होगा, और हमारा ये पहला इलेक्ट्रोड जो है ये हमारा देखिए
ये हमारा पहला इलेक्ट्रोड है और दूसरा हमारा दूसरा ये विद्युत वाहक वाला पहले वाले हमारा पहला वाला हमारा यहाँ पर ये वाला E1 है और ये वाला हमारा E2 है। दिमाग में बैठिए कि कैसे E1 और E2 है। देखिए ये वाला E1 है और ये वाला E2 में है, तो यहाँ पर बीच में माइनस है, तो हम इसको लिख सकते हैं E1 माइनस E2 लिख सकते हैं। मतलब हमारा ये होगा, यहाँ पर आप देख लीजिए पहला समीकरण होगा, ये पहला समीकरण है, ठीक है। उसके बाद बंद पास सेकंड के लिए अब आपका कौन सा है, बंद पास सेकंड के लिए इसमें देखिए आपका अगर देखें तो I2 जो है I2 यहाँ पर है, I2 R2 पर है, I2 हमारा किस पर है, R2 पर है, ठीक है। लेकिन हमारा ये जो है सब मिलाकर के यहाँ पर I1 और I2 दोनों आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे I1 और I2 दोनों आ रहा है, किस पर आ रहा है, R3 पे आ रहा है, और ये टोटल मिलाकर E2 पर है, किस पर है, E2 पर है, ये हमारा E2 है, ठीक है, E2 पर है। तो इस तरीके से हमारा दो समीकरण बने, दो समीकरण। तो ये जो है किसके नियम पर है, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसके नियम पर आधारित, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है ये आपका। इस तरीके से इनके दो नियम थे, इस तरीके से इनके कितने नियम थे, दो नियम। बस आपको इतना ही लिख देना है, ज्यादा नहीं लिखना है, इतना लिख देंगे आपका पक्का हो जाएगा। जो नियम पूछा जाए आप उस नियम का दीजिए, अगर दोनों पूछा है दोनों को दीजिए किरचॉफ के नियम को, तो आप आराम से जो भी मार्क मिलना होगा वो मिल जाएगा। बस आपको ध्यान रखना कैसे कैसे करना है, इसको आप यहाँ पर लिखेंगे, दूसरा इसको लिख देंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये चीजें थी, बाकी आगे हम बताएंगे अगला डेरिवेशन जो कि व्हीट स्टोन सेतु वाला होगा, उसको हम बताएंगे अगले वीडियो में। तो अगला वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। यहाँ पर हम सारी चीजें अच्छी चीजें बताएंगे, जो भी आपको बेसिक चीजें होती हैं उससे रिलेटेड चीजें यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। ओके, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत और बने रहिए हमारे टेक्नो प्लस स्टील चैनल पर। और देखिए एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, यहाँ पर बहुत सारी प्ले लिस्ट हैं, अगर आपको मनपसंद प्ले लिस्ट मिल जाए तो आप एक बार चेक कर लेना। एकदम कमजोर बच्चे हैं तो आप जरूर एक बार देखिएगा, बहुत सारे इंग्लिश के लिए है, एकदम बेसिक से इंग्लिश है, और हिंदी के लिए सॉरी मैथ के लिए एकदम बेसिक है, सारी चीजें एकदम बेसिक है। बस आप एक बार दिमाग कि ये आपका पीडीएफ, इसका जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, यहाँ पर इसका पीडीएफ आपको दे देंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।